हेलो दोस्तों, हम आज बात करेंगे टाइप ऑफ प्रोसेस के बारे में। टाइप ऑफ प्रोसेस में सबसे पहले जो आती है वो रिवर्सिबल प्रोसेस और आइडियल प्रोसेस है। रिवर्सिबल प्रोसेस जिसे हम आइडियल प्रोसेस बोलेंगे। रिवर्सिबल प्रोसेस क्या होती है? रिवर्सिबल प्रोसेस अ प्रोसेस विच इज रिवर्स्ड एट सेम पाथ विदाउट अफेक्टिंग ऑन द सिस्टम। कोई एक रिवर्सिबल प्रोसेस वो प्रोसेस कहलाती है जिसमें वो एक पॉइंट से लेके दूसरे पॉइंट तक जिस स्पीड या जिस जैसे जाती है वैसे ही लौट के आती है, जैसे जाती है वैसे ही लौट के आती है। और फॉलो द पाथ वो किसी प्रकार का कोई भी चेंज नहीं करती है, किसी प्रकार का लॉसेस नहीं करती है। और उसमें जिस तरीके से एनर्जी इधर थी उधर एनर्जी इधर थी और रिवर्स हो के वो इधर ही आ जाएगी, उसे किसी का लॉस नहीं होगा, तो उसे रिवर्सल प्रोसेस बोलेंगे दोस्तों। और रिवर्सल प्रोसेस अपन ऐसे भी समझ सकते हैं, किसी अपने बच्चे को अगर कुछ देते हैं ले जाने के लिए तो वो इधर से लेके इधर तक ले जाता है और उसे वापस वही, मतलब किसी बच्चे को आपने दुकान पे भेजा 20 रुपये से लेने के लिए कि आप 20 रुपये की इस तरीके से ऐसी ऐसी चीज़ें लाओ, वो जाके वही लाएगा, कुछ अलग से नहीं लाएगा। तो इस प्रकार से रिवर्सल प्रोसेस को आप समझ सकते हैं अपनी डेली लाइफ के थ्रू। अब देखते हैं दूसरा एक ऐसा प्रोसेस, इरिवर्सल प्रोसेस। इरिवर्सल प्रोसेस वो प्रोसेस होता है जिसमें जिसमें क्या होता है कि हीट का लॉस होता है, जिसमें किसी प्रकार का लॉस कंसीडर किया जाता है अकॉर्डिंग टू पाथ, अकॉर्डिंग टू प्रोसेस फॉलो द पाथ। ऐसा लॉसेस कंसीडर करता है जब वो होती है तो उसे हम रिवर्सल कहते हैं। जैसे कि अ प्रोसेस विच इज डज नॉट रिवर्स एट सेम पाथ विदाउट अफेक्टिंग ऑन सिस्टम, इन दिस प्रोसेस लॉस इज कंसीडर। मतलब जिस तरीके से डज नॉट रिवर्स एट अ सेम पाथ, वो एक सेम पाथ से नहीं होती है। मतलब अगर उसका फिगर देखा जाए तो अगर वो इधर जाती है फिर इधर आती है फिर इधर आती है, इस तरीके से वो फॉलो करती है, फिर इधर जाएगी फिर इधर आएगी। तो मतलब कई प्रकार के लॉसेस को कंसीडर जिसमें किया जाता है वो रिवर्सिबल प्रोसेस कहलाती है। उसे हम एक्चुअल और रियल प्रोसेस कहते हैं, जो कि हम कह सकते हैं कि ज़िंदगी या फिर लाइफ में जो भी प्रोसेस होती हैं एग्जिस्ट करती हैं वो इरिवर्सल के अंदर आती हैं। जो आइडली हम सोचते हैं कि हम वो कर देंगे ये कर देंगे तो ये सब रिवर्सल के अंदर आ सकती हैं, लेकिन जो एक्चुअल ग्राउंड लेवल पर होती हैं जिसमें लॉसेस होते हैं वो इरिवर्सल प्रोसेस के अंदर आता है। देन फिर आती है हमारी क्वासी स्टैटिक प्रोसेस। क्वासी स्टैटिक प्रोसेस एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें कि इनफाइनाइट स्लोपनेस इन फंक्शन ऑफ क्वासी स्टैटिक प्रोसेस, जिसमें बहुत ही स्लो धीरे धीरे प्रोसेस होती है। क्वासी स्टैटिक प्रोसेस में बहुत ही स्लो प्रोसेस होती है, इनफाइनाइट टर्म ऑफ स्लोपनेस होती हैं, उसे हम क्वासी स्टैटिक प्रोसेस के अंदर रखते हैं। क्वासी स्टैटिक प्रोसेस के अंदर की बात अगर नोट में देखा जाए तो इसमें फ्रिक्शनलेस ये प्रोसेस होती है। क्वासी स्टैटिक प्रोसेस के लिए ये क्या होती है, फ्रिक्शनलेस होती है। इस प्रोसेस इज नोन एज अ रिवर्सिबल प्रोसेस। ये फ्रिक्शनलेस है, इसमें कोई फ्रिक्शन नहीं इसमें बताया गया, तो ये रिवर्सिबल प्रोसेस के अंदर आती है। अब हम देखते हैं आगे कि और कौन कौन सी प्रोसेस आती हैं। तो सबसे पहले प्रोसेस के टाइप देखते हैं, किस किस तरीके से प्रोसेस होती हैं। तो अगर देखा जाए तो इसमें आता है प्रोसेस। तो प्रोसेस कई प्रकार की होती है, जैसे कि फ्लो प्रोसेस होती है, नॉन फ्लो प्रोसेस होती हैं। तो मैंने दो कैटेगरी में होती हैं फ्लो प्रोसेस थर्मोडायनेमिक रिस्पेक्ट में, नॉन फ्लो प्रोसेस नॉन फ्लो प्रोसेस। फ्लो प्रोसेस वो होगी जो ओपनली सिस्टम में, कोई भी एक सिस्टम होगा जो कि ओपनली सिस्टम में फ्लो हो रही होगी तो उसे ओपन सिस्टम या फिर फ्लो प्रोसेस कर देते हैं। नॉन फ्लो प्रोसेस वो प्रोसेस कहलाती हैं जिसमें क्लोज सिस्टम होता है। क्लोज सिस्टम के अंदर जो प्रोसेस होती हैं उसे नॉन फ्लो प्रोसेस कहते हैं। ओपन सिस्टम में रिवर्सल फ्लो प्रोसेस होती हैं और रिवर्सल फ्लो प्रोसेस होती हैं। इसी प्रकार से क्लोज सिस्टम के अंदर रिवर्सल प्रोसेस होती हैं, रिवर्सल नॉन फ्लो प्रोसेस होती हैं और इरिवर्सल नॉन फ्लो प्रोसेस होती हैं। उसमें से हम ओपन सिस्टम की प्रोसेस को देखते हैं पहले। तो ओपन सिस्टम
में रिवर्सिबल फ्लो प्रोसेस आती है। सबसे पहले रिवर्सिबल फ्लो प्रोसेस ओपन सिस्टम के अंदर, तो रिवर्सिबल फ्लो प्रोसेस के अंदर दो प्रकार की प्रोसेस होती है, स्टेडी रिवर्सिबल फ्लो प्रोसेस और अनस्टेडी रिवर्सिबल फ्लो प्रोसेस। स्टेडी रिवर्सिबल प्रोसेस फ्लो प्रोसेस और अनस्टेडी फ्लो प्रोसेस। तो स्टेडी वो होती हैं जिनमें टाइम के साथ किसी प्रकार का चेंज नहीं होता है और वो डायरेक्टली जीरो के बराबर होती हैं। मतलब जो चेंजिंग प्रेशर है, चेंजिंग टाइम के अकॉर्डिंग उसमें किसी प्रकार चेंज नहीं होता है, वो जीरो होगी। इसी प्रकार टेम्परेचर में रेट के साथ कोई भी चेंज नहीं आता, वो जीरो होगी। इधर देखिए, वो जीरो नहीं होगी। मतलब अनस्टेडी प्रोसेस वो प्रोसेस होती है जो टाइम के साथ चेंज हो जाती हैं, उनमें कुछ ना कुछ चेंज आता है टाइम के साथ। ऐसी प्रोसेस जैसे कि प्रेशर है, वो टेम्परेचर के साथ, वो टाइम के साथ कुछ ना कुछ चेंज आएगा, जीरो नहीं आएगा। लेकिन इसमें क्या है, प्रेशर टाइम के साथ चेंज होगा तो वो जीरो हो जाएगा। तो ये स्टडी के अंदर आती हैं, इसे हम स्टडी कहते हैं, स्टडी के अकॉर्डिंग है। यह है अनस्टडी कहते हैं। अनस्टडी प्रोसेस वो प्रोसेस होंगे जिनके टाइम के साथ कुछ ना कुछ चेंज आता है, तो उसे हम अनस्टडी प्रोसेस के अंदर रखते हैं। अब हम अगर बात करते हैं कि स्टेडी रिवर्सिबल फ्लो प्रोसेस कितने प्रकार के हैं। स्टेडी रिवर्सिबल फ्लो प्रोसेस की अगर बात करें तो स्टेडी रिवर्सिबल फ्लो प्रोसेस में सबसे पहले आती है आइसोबारिक प्रोसेस। आइसोबारिक जो प्रोसेस होती है वो कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस होती है। जैसे अपन ने चार्ल्स में देखा था, चार्ल्स लॉ इसके अकॉर्डिंग आता है। आइसोकोरिक में कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस आती है। कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस हमने पहले भी देख चुके हैं, कांस्टेंट वॉल्यूम जिसे बॉयल्स लॉ आता है। आइसोथर्मल प्रोसेस वो प्रोसेस कहलाती है जिसे हम हाइपोबॉलिक प्रोसेस कहते हैं, उसमें कांस्टेंट प्रेशर पे वर्क करती है। तो आइसोथर्मल प्रोसेस क्या है, एक हाइपरबॉलिक प्रोसेस है। पीवी बराबर सी होता है। आइसेंट्रोपिक प्रोसेस जिसे हम रिवर्स एडियाबैटिक प्रोसेस कहते हैं, जो पीवी की घात गामा बराबर सी होता है। आइसेंट्रोपिक एंट्रोपी इक्वल टू कांस्टेंट होता है। पॉलीट्रोपिक प्रोसेस क्या होती है, पॉलीट्रोपिक प्रोसेस में पीवी घात एन बराबर सी होता है। ये पॉलीट्रोपिक प्रोसेस कहलाती है। अब हम देखते हैं इरिवर्सिबल फ्लो प्रोसेस। इसमें दो प्रकार के, स्टेडी इरिवर्सिबल फ्लो प्रोसेस और अनस्टेडी इरिवर्सिबल फ्लो प्रोसेस। इसमें ओनली एक बात होती है, स्टेडी इरिवर्सिबल फ्लो प्रोसेस की एक टाइप होती है थ्रॉटलिंग प्रोसेस। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट क्वेश्चन है इसमें, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इससे बनते हैं। तो थ्रॉटलिंग प्रोसेस से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। थ्रॉटलिंग प्रोसेस को आगे के लेक्चर में बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे एग्जाम्पल के थ्रू। अब देखते हैं रिवर्सिबल नॉन फ्लो प्रोसेस। हमने अभी देखा है फ्लो प्रोसेस, अब देखेंगे हम नॉन फ्लो प्रोसेस, वो भी रिवर्सिबल नॉन फ्लो प्रोसेस। रिवर्सिबल नॉन फ्लो प्रोसेस उसी प्रकार से हैं जैसे कि रिवर्सिबल फ्लो प्रोसेस थी, उसी प्रकार से 5 प्रकार के। आइसोबारिक जो कि कांस्टेंट प्रेशर, आइसोकोरिक जो कि कांस्टेंट वॉल्यूम, आइसोथर्मल को ही हाइपरबोलिक प्रोसेस बोलते हैं। और जो एक है आइसेंट्रोपिक प्रोसेस जो कि कांस्टेंट एंट्रोपी वर्क करती है, जिसे हम रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस बोलते हैं। पॉलीट्रोपिक प्रोसेस जो होती है वो पीवी कहते हैं एन बराबर सी होता है। हम इनको बाद में अच्छे से डिस्कस करेंगे, पूरी फुल इनको डिराइव कर जाएगा। अब हम देखते हैं एक है इरिवर्सिबल, जैसे कि इरिवर्सिबल फ्लो प्रोसेस होती है, इरिवर्सिबल फ्लो प्रोसेस आई थी, उसी प्रकार से अब आएगी इरिवर्सिबल नॉन फ्लो प्रोसेस। इरिवर्सिबल नॉन फ्लो प्रोसेस मात्र एक है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है फ्री एक्सपेंशन। बहुत ज़्यादा मोस्ट है, बहुत ज़्यादा आईएमपी है फ्री एक्सपेंशन प्रोसेस। उसी प्रकार से इरिवर्सिबल फ्लो प्रोसेस में थ्रॉटलिंग प्रोसेस जैसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसी प्रकार से इरिवर्सिबल प्रोसेस नॉन फ्लो प्रोसेस में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो फ्लो प्रोसेस में ये नॉन फ्लो प्रोसेस के अंतर्गत आता है। ठीक है।